सुबह 4 बजे की ये घटना है और आग लगने के बाद सिलेंडर ब्लास्ट होकर चारों तरफ गिरे हैं। चोट तो मतलब आया किसी को? इसमें झुग्गी में, हमारे इन झुग्गी इलाकों में ये नहीं देखते जब आग लगती है कि कौन किसका बच्चा है किसका भाई है। जिसको बचा सकते हो बचाओ। पूरा मैदान जो झुग्गी का है ये प्लास्टिक से भरा हुआ था और आप देखिए यहाँ पर बॉटल्स देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने बड़े स्तर पर यहाँ पर कबाड़ का काम होता था। पुलिस वाला आया, जल के खाक हो गया, उसके बाद में पानी की गाड़ी आया। आग देखिए लाइव, आग अभी भी फायर वाले बुझा नहीं पाए हैं। अभी भी यहाँ पर देखिए इस फैक्ट्री के अंदर आग की लपटें आपको नज़र आ रही हैं साफ तौर पर। ये देख रहे हैं इस तरह के कई सारे सिलेंडर झुग्गियों के अंदर मौजूद थे और सिलेंडर ब्लास्ट हुए हैं जिससे आग और ज़्यादा फैली है। इसके साथ ही आप देखिए चाहे वो खिलौने हो, साइकिल हो, रेहड़ी हो, फर्नीचर हो, कपड़े हो, सब कुछ जलकर राख हो चुका है, सब कुछ कबाड़ बन चुका है। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़। इस वक्त मेरी मौजूदगी राजधानी दिल्ली के रोहिणी रिठाला में है जहां पर एक आग लगने की घटना सामने आई है और इस आग ने तबाही मचा दी है। लगभग 100 से 150 के बीच झुग्गियां यहां पर जलकर राख हो गई और तबाही का मंजर आप साफ तौर पर देख सकते हैं। आग लगने की वजह हालांकि साफ नहीं है, लेकिन बताया ये जा रहा है कि आग लगी और उसके बाद इस आग ने कराल रूप ले लिया। लगभग 150 झुग्गियां जलकर राख हो गई। अब आप मेरे चारों तरफ देखेंगे कि किस तरह से आपको यहाँ पर तबाही नज़र आएगी। और आपको बता दें कि ये दूसरी घटना है। दुख की बात यह है कि इस आग लगने से एक 17 साल की मासूम की दर्दनाक मौत भी हो गई। तो आप सोचिए, हमारे हिंदुस्तान में होता यही है कि पहले कोई हादसा होता है, सरकार उससे कोई सबक नहीं लेती और फिर वही हादसा एक बार और रिपीट होता है। यहाँ जिस जगह हम लोग मौजूद हैं यहाँ लगभग 150 झुग्गियाँ जलकर राख हो गई। उसके साथ ही एक आपको फैक्ट्री नज़र आ रही होगी। फैक्ट्री के अंदर इस वक्त भी आग लगी हुई है। धुएं का गुब्बार आप साफ तौर पर देख सकते हैं। फायर ब्रिगेड की कई सारी गाड़ियाँ इस आग को बुझाने में लगी हुई हैं। बताया जा रहा है कि इस फैक्ट्री के अंदर कोई भी फायर कंट्रोलिंग इक्विपमेंट नहीं है, जिसकी वजह से आग लगी हुई है और अभी तक बुझ नहीं पाई है। और इसके साथ ही आप देख सकते हैं कि जो इन दीवारों को तोड़कर फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ बाहर से ही आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। पानी का प्रेशर लगा फैक्ट्री के अंदर मारा जा रहा है, लेकिन बावजूद इसके आप देख सकते हैं किस तरह से धुएं का गुब्बार उठता हुआ नज़र आ रहा है। यानी कि झुग्गी के अंदर आग लगी और झुग्गी की आग ने फैक्ट्री को भी पकड़ लिया और वहाँ भी आग लगती हुई नज़र आ रही है। केमिकल की फैक्ट्री है। अब आप ये तमाम लोग देखिए, ये लोग यहाँ पर रहते थे और यहीं पर ही कबाड़ का काम होता था, प्लास्टिक का काम होता था। ये जगह जगह जाकर जो है कबाड़ चुक कर लाते थे और उसके बाद जो है उसको रिसाइकिल करने के लिए अच्छे आइटम निकालते थे और गलत आइटम अलग अलग मतलब काट छाँट करते थे। और ये पूरा का पूरा मैदान जो झुग्गी का है ये प्लास्टिक से भरा हुआ था। और आप देखिए यहाँ पर बॉटल्स देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने बड़े स्तर पर यहाँ पर कबाड़ का काम होता था। और यही वजह है कि आग ने एक बड़ा रूप लिया, क्योंकि प्लास्टिक को जल्दी पकड़। आप यहाँ पर देखेंगे सुबह 4 बजे की ये घटना है और आग लगने के बाद सिलेंडर ब्लास्ट होकर चारों तरफ गिरे हैं। ये देख रहे हैं इस तरह के कई सारे सिलेंडर झुग्गियों के अंदर मौजूद थे और सिलेंडर ब्लास्ट हुए हैं जिससे आग और ज़्यादा फैली है। इसके साथ ही आप देखिए चाहे वो खिलौने हो, साइकिल हो, रेहड़ी हो, फर्नीचर हो, कपड़े हो, सब कुछ जलकर राख हो चुका है, सब कुछ कबाड़ बन चुका है। ये सुबह 4 बजे की ये घटना है और आप देखिए लोग अपना जो है कीमती जो सामान बचा हुआ उसको भी निकालने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे चारों तरफ आप तबाही के निशान देख सकते हैं। इंडिया टाइम 24 न्यूज़ उम्मीद करता है कि आग लगने की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। सरकार को कुछ ऐसा कानून बनाना चाहिए, सख्त नियम बनाना चाहिए कि उस चीज़ को अथॉरिटीज़ जाकर वेरीफाई करें कि फायर सेफ्टी इक्विपमेंट्स है कि नहीं। अगर इस तरह की कोई स्थिति पैदा होती है तो उस पर कैसे काबू पाया जाएगा। इस तरह की कोई पॉलिसी बनाई जानी चाहिए ताकि आग लगने की घटनाएं कम हो सकें। बहरहाल इंडिया टाइम 24 न्यूज़ सबसे बड़ी खबर आपको दिखा रहा है। अब चलिए आपको उस बच्ची के परिवार से मिलवाते हैं जिन्होंने अपनी 17 साल की मासूम को खो दिया। पता नहीं, तब दिखा नहीं मुझे। आपको मतलब दिखा ही नहीं कि बहन कहाँ है कहाँ नहीं? पूरा आग लग गए थे ना वहाँ पे। अच्छा। हाँ, मेरा भी आपके पैर जल गया, मेरा पूरा पैर जल चुका है। बहन को आपके कितने बजे बाहर निकाला जब आप लोगों ने देखा कि भाई उसकी बॉडी बाहर आई है? 7 बजे।
सूचना दी थी आप लोगों ने जब पुलिस आई थी कि भाई हमारी एक बेटी मिसिंग है, वो अंदर होगी? हाँ दिए थे। इस वक्त भी आग बुझाने के प्रयास लगातार चल रहे हैं। लोग बेघर हो चुके हैं। सैकड़ों परिवार बच्चों के साथ, महिलाओं के साथ यहाँ पर रहा करते थे। अब वो एक उम्मीद के साथ देख रहे हैं कि कोई आएगा, कोई मदद करेगा। आप भी यहीं रहते थे? नहीं, हम तो दिल्ली से आए। उसके परिवार वाले हैं? हाँ, ये बेटी नहीं इनकी। क्या मांग करेंगे सरकार से? पहले भी आग लगी थी। अब ये तो भैया यही जाने इनकी। देखो हम तो यहाँ पहली बार आए हैं सुन के बच्ची की कि बच्चे का नाम क्या था? रोजीना। ये माँ है उनकी? हाँ, ये उनकी मौसी है। हाँ। क्या हुआ है? पूरा मामला क्या है? यहाँ पे पता नहीं, सब सरी खाने के लिए उठा था, सामने में जुग्गी में आग लग गया। हाँ, जुग्गी जलते लग गया, सब इधर से उधर से भाग रहा। वो लड़की अंदर चले गई कि हम समझे बाहर निकल गई। वो लंडी उसका बयान कह रहा है, वो निकाला नहीं है। पुलिस वाला से बच्चा है उसके अंदर, जल के खाक हो गया। उसके बाद में पानी की गाड़ी आया, तो पानी की गाड़ी भेजने की क्या जरूरत थी? जब जल के खाक हो गया, पानी की गाड़ी भेजने की क्या जरूरत थी? बच्चे अंदर दोबारा कुछ लेने गए, उसको कुछ सामान था लेने गया होगा, वहाँ उसकी दम निकल गई, उसको जल के आँख हो गया। यहाँ पे किराए पे रहती है। ये सरकारी लैंड है किसी प्राइवेट है? ये मुझे पता नहीं है, वो लोग उसमें पता नहीं है सरकारी है कि किसका है, पता नहीं। नेता वेता कोई मदद के लिए पहुंचा अभी तक? कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। अभी तो धूप में बैठा, कुछ भी नहीं है। अभी तो गाड़ी भी नहीं है, तो पानी पीऊंगी। कैसे लगाया? कुछ पता नहीं, किसी ने लगा दिया होगा। कभी तो ऐसे 17 साल से यहाँ कुछ भी नहीं लग रहा है किसी का साजिश है। नहीं, ऐसा कोई पता नहीं हमारा। जो हेलो कोई साजिश वगैरह है क्या? ऐसा कोई साजिश वगैरह। हम लोग कोलकाता का। यहाँ तो 30 साल होगी। रहते रहते एक बार भी यहाँ जला नहीं, आग डगना का नहीं। तो वही नीचे कोई दुमेना का था। ये जुग्गी जला नहीं कभी भी। तो देखिए, एक 17 साल की मासूम इस आग का शिकार हो गई और उसके परिवार वाले यहाँ पर मौजूद हैं। उसके जो रिलेटिव हैं वो पहुँच रहे हैं सांत्वना देने के लिए। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से पूरा माहौल बना हुआ है। आग देखिए लाइव, आग अभी भी फायर वाले बुझा नहीं पाए हैं। अभी भी यहाँ पर देखिए इस फैक्ट्री के अंदर आग की लपटें आपको नज़र आ रही हैं साफ तौर पर। तो आते नहीं है कोई। कम से कम मान लो दमकल की गाड़ी 50-55 मिनट बाद आई है। तो आग जब तक और ज़्यादा बढ़ गई? आग तो तब सब मतलब जल के एकदम वो हो गया था। जो मतलब आए थे तो मतलब आधा घंटा लेट हो गया था ना, तो कुछ नहीं बचा था, बस आग था, वही मतलब पानी मार के बुझाया। तो ये जो छोटे छोटे बच्चे इन्हें किस तरीके से आप लोगों ने निकाले? ऐसे मतलब गोदी में मतलब किसी के हाथ में बैग था, किसी को गोदी में ले लिया। आप लोगों को भी चोट आई है? चोट तो मतलब आया किसी को। इसमें जुग्गी में, हमारे इन जुग्गी इलाकों में ये नहीं देखते जब आग लगती है कि कौन किसका बच्चा है, किसका भाई है। जिसको बचा सकते हो बचाओ, जो चीज़ बचा सकते हो बचाओ। ये नहीं कि अपने ही घर वालों को देखना है। अब जैसे इसकी बहन, इसकी सिस्टर गई है, इसको तो उम्मीद नहीं थी कि मेरी बहन दोबारा अंदर चले जाएगी, नहीं तो ये छोड़ता, ये खुद अपनी बहन के पीछे लगा रहता। ये लोग सामान बचाने में है। अब किसी ने इससे कितनी उम्र थी आपकी बहन की? 17 साल की थी। ये उधर लग गया, अब इधर देख रहे तो इधर इसकी बहन की डेथ हो गई। अब बाकी अंदर गई थी वो, बाकी कपड़े निकालने के लिए या उसके कुछ फ़ोन पैसे वगैरह रह गए होंगे, वो निकालने गई थी। बाहर आ गई थी, फिर गई अंदर। जलते जलते जुग्गी का हिस्सा एक गिर गया ऊपर उसके, ये बताया जा रहा है एक हिस्सा गिर गया, तो आधा पूरा जल गया, ख़त्म। आधा था ही नहीं, आधा है, और आधा वो भी पहचान में ढंग से नहीं आ रहा। तो अभी क्या मदद चाहते हैं आप लोग? मदद क्या चाहेंगे? अब सरकार से यही उम्मीद है जिसका जला है, जितना कुछ ना कुछ तो हेल्प करे सरकार। अभी इसी तरीके से आप लोग यहाँ पे बैठने वाले, क्या कुछ करने वाले? यहाँ तो जाएंगे कहाँ मैम, अभी नहीं, 2-4 दिन 10 दिन बाद फिर जुग्गी बनानी पड़ेगी। इतनी जुग्गी है 400-500 यहाँ, अभी कहाँ जाएंगी इतनी फैमिली रोड में? मदद के लिए तो अभी तक कोई नहीं आया। आते बाकी सारे यहाँ आते, लेके बाहर चलो फ़ोन से वीडियो। अभी नहीं चल रही मैं, मेरे को और लेना है शॉर्ट था उधर, बाद में बना लूँगा। ये थोड़ा दिखाऊंगी ना ऐसे कर। धीरे धीरे सुबह 4 बजे लगी है, अब आ जाएंगे, धीरे धीरे आएंगे। कोई नेता वेता आए? नेता आएंगे, अभी आएंगे, सभी आते। फायर की गाड़ी कितनी देर बाद पहुंची है? फायर की गाड़ी टाइम पे मतलब आधा घंटा लगभग, आधे घंटे के लगभग में पहुंची है फायर की गाड़ी। कितने परिवार रहा करते थे जी यहाँ पे? सर समझ लो 80 घर हैं, 80 घर थे। और ये फैक्ट्री मतलब जगह आपको दिख रहा बड़ा है, लेकिन जो जुग्गी था ना तो एकदम छोटा छोटा था।
छोटा जो झुग्गी था इसलिए मतलब ज़्यादा बचते हैं। लैंड सरकारी लैंड है क्या, किसकी लैंड है ये तो पता नहीं हमें, ये पता नहीं। हम यहाँ पे किराया देते हैं, किराए पे रहते हैं। अब ये रह रहे थे आप? ये हमें कम से कम उतना ही होगा। अच्छा। यहीं पे बड़े हो गए, यहीं किराया पे कौन लेता है? जो होता है यहाँ का जो मतलब मैडम है वही लेते थे किराया। ये फैक्ट्री में भी लगी आग? हाँ, ये मतलब आपका जो हवा था ना पहले इस तरफ था, जब उसके ऊपर आपका वो था पेपर का जो कागज़ का होता है रोल था, तो उस तरफ लग गया। ऊपर जाकर जब छत था ना तो फट गया, और नीचे आपका बढ़िया सा मटेरियल है वो अभी भी जल रहा है। किस चीज़ की फैक्ट्री है ये आपका बनता है, एक छोटा डाई बनता है। अच्छा। तो वही फैक्ट्री है। होते का काम था? नहीं करते नहीं, आपका छोटा डाई बनता है और बाहर से एक माल आता है आपका। वो मतलब केमिकल का होता है, जलता है तो एकदम मतलब आग पकड़ लेगा तो कोई हो नहीं सकता है। तब से ये जल रहा, सुबह से लेकर अभी भी जल रहा है। हाँ, केमिकल वाला। जब आग लगा था ना तब कम से कम आधा घंटा लेट, जब सारा जल गया था। हमें आग लगी इस दरवाजे के सामने, तो हमें निकलने को जगह नहीं मिली। इधर से निकलने लगे भागे। लड़की वापस सोने के देखो तुम इंसान थक के आता है तो दोबारा सो गई वो जाके। और सो रहा था, मैं उठाने गया था। उठा के मैं बाहर आया, जैसे देखा ऊपर की तरफ आग लग रहा था। और मैं उन लोगों को फिर बुलाने गया। दो तो बाहर आ गया, तो उसके बाद वो भी आया था। आके फिर अंदर चला गया। वापस अंदर गई, फिर बाहर नहीं आई। दो को मैंने निकाल लिया था। हाँ। अंदर चला गया। फिर कोशिश की कि भाई अंदर जाके निकालने की। हाँ, मेरे को रोक लिया था वो लोग ने, मैं भी अंदर जाने दे, वरना आप जा रहे थे बचाने। मतलब था पता कि भाई वो वापस नहीं आएगी, आग इतनी थी। राहत बचाओ टीम कब आई? निकाला उन्हें अंदर से। 8:30। क्या हालत की बॉडी? फायर की गाड़ियां सुबह से लगी हुई हैं बुझाने के लिए, लेकिन अभी तक आग पर काबू नहीं पाया गया है। धुएं के गुब्बार के साथ साथ आप देखिए आग की लपटें आपको यहाँ पर नज़र आ रही हैं फैक्ट्री के अंदर। इस फैक्ट्री की भी जांच होनी चाहिए। बताया जा रहा है कि इसके अंदर ना तो कोई फायर सेफ्टी इक्विपमेंट्स थे, ना ही कोई ऐसी तैयारियाँ थीं कि आग पर काबू पाया जा सके। तो इस तरह की अनेकों फैक्ट्री राजधानी दिल्ली में चल रही हैं। धुएँ का गुब्बार है और एक तरह की गैस जो है निकल रही है, सांस लेना मुश्किल हो रहा है। और यहाँ के जो लोग हैं ज़्यादातर बंगाल के रहने वाले हैं, कोलकाता के रहने वाले हैं, और इन लोगों का कहना है कि बहुत ही भीषण यहाँ पर आग लगी और बहुत ज़्यादा उनका नुकसान हो गया। आप देखिए आग की लपटें नज़र आ रही हैं, आवाज़ नज़र आ रही है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ पहुँची हुई हैं, बुझाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन अभी तक आग पर काबू नहीं पा पाए हैं। ये लगभग 2 घंटे हो चुके हैं, 9 घंटे पूरी वारदात को हो चुके हैं, लेकिन अभी तक आग जलती हुई लगती हुई नजर आ रही है। कैमरा जर्नलिस्ट प्रशांत साथ प्रवीण, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। करें और प्रेस करें बेल आइकन। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महावीर इनक्लेव पालम डाबडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में।